हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी फॉर लाइफ। हम अपने प्रीवियस वीडियोस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले अमेजिंग फैक्ट से। हमारा आज का फर्स्ट अमेजिंग फैक्ट है लिजर्ड के बारे में, और वो ये कि लिजर्ड के पास होती है अमेजिंग रीजनरेशन पावर। यस, ये हमने पढ़ा है प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया की बॉडी जब छोटे छोटे पीसेस में भी ब्रेक हो जाती है तो हर एक बॉडी पार्ट नए प्लेनेरिया में ग्रो कर सकता है, जो कि उसमें एक रिप्रोडक्शन मेथड है। लेकिन ये पावर सिर्फ प्लेनेरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स में, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती, बल्कि कुछ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में भी होती है, जैसे कि लिजर्ड। लिजर्ड कैन इजीली डिटैच देयर टेल एंड दे हैव द एबिलिटी टू रीजनरेट देम। मतलब लिजर्ड जब चाहे अपनी टेल को इजीली अपनी बॉडी से डिटैच कर देती है और फिर उसको रीग्रो कर लेती है। ये होता है रीजनरेशन की वजह से। लेकिन यहाँ पर ये रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है, सिर्फ यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स रीग्रो हो रहे हैं। ऐसा लिजर्ड करती क्यों है? ये है लिजर्ड का एक प्रोटेक्शन मेथड। जब भी लिजर्ड किसी डेंजर में होती है या कोई प्रेडेटर से उसको कोई खतरा होता है तो वो अपनी टेल को डिटैच कर देती है, जो कि मूव करती रहती है, डांस करती रहती है, और जो प्रेडेटर है वो डाइवर्ट हो जाते हैं लिजर्ड से उसकी टेल की तरफ, और उतनी देर में लिजर्ड वहां से भाग जाती है। तो देखो कितना अमेजिंगली लिजर्ड अपने रीजनरेशन पावर को यूज कर रही है। ये सिर्फ लिजर्ड के पास नहीं होके कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी है, जैसे कि स्टारफिश और सैलामेंडर्स में तो बेटर वर्जन में है। मतलब वो एक से ज्यादा ऑर्गन्स को रीग्रो कर सकते हैं, ना सिर्फ उनकी टेल बल्कि उनके लिम्स, जिनको नॉर्मली हम हाथ या पैर कहते हैं, वो अपने हाथ पैरों को भी रीग्रो कर सकते हैं, और उसके अलावा कुछ दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी। अब इतनी अमेजिंग पावर है और इंसान के पास नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये जो रीजनरेशन पावर है ये हमारे बॉडी ऑर्गन में भी है, लेकिन सिर्फ एक ही बॉडी ऑर्गन के पास ये रीजनरेशन पावर होती है, जिसको हम कहते हैं लिवर। चलिए अब देखते हैं अपना आज का दूसरा अमेजिंग फैक्ट। हमारा दूसरा अमेजिंग फैक्ट है टिश्यू कल्चर के बारे में, जो कि एक और मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये प्लांट रिसर्च की हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट था। टिश्यू कल्चर के हेल्प से प्लांट रिसर्च की फील्ड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, जैसे कि हम कुछ सेल से पूरे की पूरे प्लांट को रीग्रो कर सकते थे, जिसको हम कह सकते हैं वी आर एबल टू रीजनरेट द एंटायर प्लांट विद अ फ्यू सेल्स ओनली। कितना अमेजिंग डिस्कवरी है। इसके दूसरे भी बेनिफिट्स हैं जो कि हमने अपने वीडियो में डिस्कस नहीं किए, इसलिए मैं उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फायदा हुआ एक्सटिंक्ट होने वाली या एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने के लिए। एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं? वो स्पीशीज जो कि अर्थ से गायब होने वाली हैं, क्योंकि उनके नंबर्स बहुत ही कम हैं। उनको बचाने के लिए ये मेथड बहुत ही यूजफुल था, क्योंकि हम कुछ ही सेल से, प्लांट के सिर्फ थोड़े बहुत सेल से ही हम पूरे नए प्लांट को रीग्रो कर सकते थे। इसलिए हमने बहुत सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को भी एक्सटिंक्ट होने से बचा लिया। अब चलते हैं अपने आज के तीसरे अमेजिंग फैक्ट की तरफ। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और अमेजिंग फैक्ट ये है कि इस प्रोसेस में बहुत ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करें, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, फिर एक सेल बनती है और मल्टीपल डिवीजन के बाद बॉडी बनती है, उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा फास्ट भी है। यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत टाइम लगता है। सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलप होना, फिर गैमीट्स फॉर्मेशन होना, उन गैमीट्स का फ्यूज होना, और उनसे फिर नए बेबीज या प्लांट्स का बनना, इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही फास्ट मेथड है। जैसा कि हमने बैक्टीरिया में देखा, हाइड्रा में देखा, सिंपली सेल या तो स्प्लिट हो जाती है, या फिर उससे कोई बड निकल जाती है, या उसमें कोई ट्यूबर या आई जैसे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिससे नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ही फास्ट है कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। And now let's discuss last but not the least another amazing fact related to asexual reproduction. और वो है कि जो ऑफस्प्रिंग्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे के सारे अपने पेरेंट से आइडेंटिकल होते हैं। यस, ये हम अपने वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं
कि जो भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगी वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं। जो भी पेरेंट की बॉडी होगी वैसे के वैसे ही उसके बेबीज की भी बॉडी बनने वाली है। जैसे ये सेल 2 सेल में डिवाइड हुआ, उसके 2 बेबीज बनेंगे, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कॉपी होंगे अपने पेरेंट के। फिर ये सेल जब दोबारा से रिप्रोड्यूस करेगा और अपने बेबीज प्रोड्यूस करेगा, वो भी बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे होंगे। तो वे हम ये कह सकते हैं कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। ऐसा क्यों होता है? ये होता है माइटोसिस सेल डिवीजन की वजह से, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू ही नई बॉडी की फॉर्मेशन होती है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे वेरिएशंस आना या चेंजेस आना बहुत ही मुश्किल है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस सेल डिवीजन होता है जिसमें कि वेरिएशंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसका रीज़न ये भी है कि मियोसिस के बाद फिर मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है और उसकी वजह से भी बहुत सारे मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स होने की वजह से बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। सो ये थे आज के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसका थम्स अप दे दीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को दोबारा से देख पाएँ, और उसी के साथ साथ जो हम चैप्टर्स की डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं वो भी वीडियोज़ आपको मिलते रहे। आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ और फैक्ट्स आप शेयर करना चाहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, टेक केयर।